Hello students, I am Sujata, your bio teacher. Now today we are going to start our chapter 22 chemical coordination in and integration. Students in previous chapter हमने न्यूरल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा था. अब इस चैप्टर में हम केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूरल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन. स्टूडेंट्स न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट, है ना, वेयर एज केमिकल कोऑर्डिनेशन इज स्लो. न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज शॉर्ट लिव्ड एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इज लॉन्ग लिव्ड. न्यूरल कोऑर्डिनेशन gives signal in electrical form, in the form of electrical signals, whereas chemical coordination signals is in the form of hormones, which is also called chemical messenger. Now students, हमने क्या पढ़ा है कि जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है उसमें क्या होता है कि जो एकदम से हमारे जो नर्वस सिस्टम पर या न्यूरॉन्स पे कोई भी मैसेज आता है तो बहुत फास्ट वो होता है, एकदम से फास्ट हमारे पास माइंड तक हमारे मैसेज आता है, फिर वो हमारे मोटर मैसेज हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन तक आता है और वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, उसी टाइम के लिए होता है. और इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में न्यूरॉन्स जो है हमारे वो उसको ट्रांसफ़र करते हैं, है ना. लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, ये बहुत स्लो है. इसमें केमिकल सीक्रेट होता है, हॉर्मोन्स, है ना, विच इज़ इन फॉर्म ऑफ हॉर्मोन्स. और ये क्या होता है, बहुत स्लो प्रोसेस है, लॉन्ग लिव्ड है और केमिकल सिग्नल्स हम इसको बोलते हैं. क्लियर. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स. तो बच्चों जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं कौन से ग्लैंड्स हैं, विच आर डक्टलेस, जिनमें डक्ट नहीं होती, ठीक है. और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बच्चों विच आर डक्टलेस वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिनमें डक्ट होती है वो मोस्टली एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं. और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या है, जो साइट ऑफ रिलीज और साइट ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है ना. अब पिट्यूटरी हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन. तो ये तो नहीं कि हमारे सिर्फ ब्रेन में, पिट्यूटरी कहाँ सिचुएटेड है, हमारे ब्रेन में सिचुएटेड है. इट मीन्स ये तो नहीं कि हमारे सिर्फ ब्रेन की ग्रोथ हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, ऑल ओवर द बॉडी हमारी ग्रोथ हो रही है. तो उसका साइट ऑफ रिलीज और साइट ऑफ एक्शन आर डिफरेंट इन द केस ऑफ एंडोक्राइन. और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, साइट ऑफ रिलीज एंड साइट ऑफ एक्शन जो है वो सेम होती है, जस्ट लाइक लीवर, पैनक्रियास, सैलिवरी ग्लैंड्स, है ना, ये एक्सोक्राइन के एग्जांपल्स है. अब हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करता है, हॉर्मोन्स, है ना. और ये हॉर्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है और इनको हम इंट्रासेलुलर मैसेंजर भी बोलते हैं, क्योंकि ये मैसेज को एक पर्टिकुलर ग्लैंड से दूसरे ग्लैंड या बॉडी पार्ट तक लेकर जाते हैं. और ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं. ट्रेस अमाउंट मीन्स बहुत इन अ स्मॉल क्वांटिटी. अब स्टूडेंट्स इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें बहुत सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम है, उनका कुछ फ्यू हार्मोन्स ही वो सीक्रेट करते हैं. बट जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका जो ये सिस्टम है जिसको हम ये केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. बहुत ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो पूरी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं. और अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस करेंगे. क्लियर. अब ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है बच्चों, तो इसमें हमने पढ़ लिया डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, है ना, पेनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, थाइमस है, ये सारे ग्लैंड्स हमारे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं. तो वन बाय वन हम एक एक ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में. स्टूडेंट्स ये जो हाइपोथैलेमस है हमारा, ये कहाँ सिचुएटेड है, फोर ब्रेन में, है ना, कि हाइपोथैलेमस इज बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफेलॉन, फोर ब्रेन में सिचुएटेड है. और ये काफ़ी सारे जो फंक्शंस हैं हमारे बॉडी के उनको रेगुलेट करता है. काफ़ी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स इसमें प्रेजेंट हैं, है ना. वैसे तो हम क्या कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द मास्टर ग्लैंड, बट एक्चुअल में जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो फंक्शंस हैं उनको सीक्रेशन है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशन उनको कौन रेगुलेट कर रहा है, हाइपोथैलेमस उनको रेगुलेट कर रहा है ना. कैसे कर रहा है, देखो ये टू टाइप्स के हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन्स और दूसरा इनहिबिटर हार्मोन्स. तो जो रिलीजिंग हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं,
भाई वो जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, उसको कहते हैं कि भाई अब टाइम है इस हार्मोन को सीक्रेट करो। अगर उस हार्मोन की सीक्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो क्या करता है, जो हाइपोथैलेमस है वो इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको सोमेटोस्टेनिन बोलते हैं। वो जाकर, या ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह को वो जाकर उनको कहता है भाई स्टॉप, अब बहुत सीक्रेशन हो गई है ना, कि बहुत सीक्रेशन होगी। तो इसके एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स का एक एग्जांपल यहाँ गिवन है। तो क्या होता है, जब पिट्यूटरी स्टेज आती है, सॉरी प्यूबर्टी स्टेज आती है, तो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सेंड करता है पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है जो कि किसी पर्सन के गोनैड्स पे जाते हैं और वहाँ पर उनको जो मेल हार्मोन या फीमेल हार्मोन है उनको रिलीज करने के लिए कहते हैं, उनके सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ जो है उसको करते हैं। ठीक है, अब जो सोमेटोस्टेनिन एक हार्मोन है, ये क्या करता है, ये अगर ये हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है और ये जाकर क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज हो गया, अगर ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो गया तो उसकी ग्रोथ को वो इनहिबिट करता है, रोक देता है कि स्टॉप अब बहुत हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि दिस हार्मोन ओरिजिनेट इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, पास थ्रू एक्सॉन एंड रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग। ये हार्मोन कहाँ सीक्रेट होते हैं, कि थैलोमिक न्यूरॉन्स में होते हैं, और जो न्यूरॉन्स के थ्रू, उनकी नर्व एंडिंग्स के थ्रू रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, अब देखो, दीज हॉर्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू ए पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। ध्यान देना बच्चों, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, इसमें क्या हो रहा है, इसके टू पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो हॉर्मोन्स को सीक्रेट करने का काम करता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हॉर्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, उनको सिर्फ स्टोर और रिलीज करता है। ठीक है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ बढ़ते हैं, विच इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ने के लिए आप एक बार ध्यान रखो, पिट्यूटरी ग्लैंड को टू पार्ट में डिवाइड करा गया है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस को भी फिर फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। क्लियर, जो पार्स डिस्टेलिस है वो ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, और इसको क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। पार्स डिस्टेलिस को हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, फिर है हमारा पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया बच्चों क्या करता है, सिर्फ एक हार्मोन सीक्रेट करता है, MSH। ठीक है, यानी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन सब के बारे में मैं आपको भी बताऊंगी कि इन सब हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शन है। पहले हम इसके अब सेकंड टाइप क्या जिसको हम डिवाइड करें वो है न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। मैंने आपको भी पहले बताया था जब हम हाइपोथैलेमस पढ़ रहे थे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं करता, वो सिर्फ हार्मोन्स को स्टोर करता है और रिलीज करता है, और इसको पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस को पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन्स को रिलीज करता है और स्टोर करता है। क्लियर, चलो अब वन बाय वन हम इनके फंक्शंस पढ़ लेते हैं, है ना। देखो, GH यानी ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, लैक्टिन वर्ड मैंने पहले भी बोला आपसे कि वो मिल्क के लिए आता है, तो ये जो फीमेल्स हैं उनमें मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ को और मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ और मिल्क सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। ठीक है, फिर हमारा आ गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो थायरॉक्सिन की जो थायराइड हार्मोन कौन सा है, थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, थायरॉक्सिन, उसकी सीक्रेशन को, उसके सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। ACTH यानी एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये कहाँ पर है, हमारे किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है वहाँ से सीक्रेट होता है। ये क्या करता है, ये इसको ग्लूकोकॉर्टिसाइड्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को और
रिलीज करता है जो वाटर के किडनी में वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। देन LH एंड FSH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये गोनेडल एक्टिविटी और हैंस गोनेडोट्रोपिन्स भी इनको हम कहते हैं। मेल में LH जो है वो स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस और सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, एंड्रोजन की सीक्रेशन और सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है मेल में LH, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इन मेल्स जो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो क्या कर रहा है, और एंड्रोजन मिलकर क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। जहाँ पर भी ये जेनेसिस वर्ड आता है इट मीन्स होता है फॉर्मेशन। फीमेल में LH का क्या काम है, ओव्यूलेशन ऑफ फुली मेच्योर follicles, Graafian follicles and maintain the corpus luteum formed from the remnants of Graafian follicles। अब LH क्या करता है बच्चों, ये वैसे डीपली आप इसका +2 में पढ़ोगे, फॉर नॉलेज बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है। जब फॉलिकल सेल्स बनते हैं प्राइमरी फीमेल्स में, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल सेल्स होते हैं जिनसे ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, ठीक है। और ग्रेफियन फॉलिकल से जब एग या ओवम रिलीज हो जाए तब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। तो इनके फॉलिकल्स की जो मेच्योरेशन है, मेच्योर उसकी फॉर्मेशन में LH हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो FSH का क्या फंक्शन है। FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल, क्लियर है। अब देखो MSH जो पार्ट्स, ये तो हमने किन के फंक्शंस पढ़ लिए, पार्ट्स डिस्टेलिस के जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, और पार्ट्स इंटरमीडिया कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, MSH। उसके नाम में ही फंक्शन छुपा हुआ है, MSH यानी मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और मेलानोसाइट्स उन सेल्स को कहते हैं जो मेलानिन कंटेन करते हैं, है ना। मेलानिन क्या होता है, इट इज़ अ पिगमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्किन कलर, कि ये एक पिगमेंट है मेलानिन जो हमारे डिफरेंट स्किन कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लियर। अब न्यूरोहाइपोफाइसिस में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को रिलीज करता है और स्टोर करता है। तो बच्चों जो ऑक्सीटोसिन है इसका क्या फंक्शन है, ये मसल्स की जो स्मूथ मसल्स हैं हमारी बॉडी में उनकी कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। और फीमेल्स में ये क्या करता है, यूट्रस जब चाइल्ड डिलीवरी टाइम होता है, किसी बेबी के बर्थ का टाइम होता है, उस टाइम यूट्रस की जो वॉल होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन में ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड। और फिर नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स, ये वैसोप्रेसिन है ना, ये किडनीज पे एक्ट करता है और ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन और इलेक्ट्रोलाइट्स के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है, ताकि जो यूरिन है उसमें ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। इसलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH भी कहते हैं, क्लियर। अगर ऐसा हो जाए कि अगर हमारा ADH की जो सिंथेसिस या रिलीज है वो इफेक्ट हो जाए तो क्या होगा, बॉडी से ज़्यादा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होगा जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, और इस कंडीशन को डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैं आई होप कि आज के जितने भी टॉपिक्स हैं आपको ये क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम अपनी नेक्स्ट ग्लैंड्स के बारे में रीड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।